बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज के हम इस ओरिएंटेशन क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और कुछ आगे फ्यूचर के बारे लेक्चर्स के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए ऑनलाइन सेशन एक स्टार्ट कर रहा हूँ PMS 2023 यानी जो 2024 के अंदर एग्जाम हो रहा है उसकी तैयारी के लिए। ठीक है, पूरा प्लान जो है वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको हो जाएगी कि मैं आगे चल के आपके साथ क्या चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेंगे कि हम जो है इस सेशन के अंदर क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, जितने भी आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ना, जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है, उनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि मैं खुद करवा रहा हूँ तो मैं इसके अंदर से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाऊंगा और बाकी चीज़ों के आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ऑप्शनल्स के अंदर से मैं 2 ऑप्शनल सेलेक्ट करूंगा, साइकोलॉजी और पंजाबी। ठीक है, ये आपके शामिल होंगे इस ऑनलाइन सेशन के अंदर, चाहे आपने ऑप्ट किए हैं या नहीं किए। आपने नहीं किए होंगे तो उस क्लास के अंदर आप स्किप कर जाएंगे, और अगर आपने एक भी कोई इनमें से ऑप्ट किए हुए तो आप वो वाली क्लास को खाली ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेशन जो है वो 1 मंथ का होगा और आपको टाइम जो है वो मैं बता दूंगा कि सेशन जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब सवाल ही पैदा होता है कि मैं सेशन क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि देखें, जब मैंने तैयारी शुरू की थी PMS 2022 जो 2023 के अंदर हुआ था लेटेस्ट PMS, तो उसकी तैयारी जब मैंने शुरू की थी मैं बहुत कंफ्यूज था। कहाँ से तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी। देखें, आप सारे जितने भी तैयारी कर रहे होते हैं इंतहाई यानी ज़हीन माइंड के, लेकिन उनको एक ट्रैक पे लाने के लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो स्किम थ्रू करके दी जानी चाहिए, ताकि वो कम टाइम के अंदर वो चीज़ जो है वो लर्न कर सकें, उस चीज उस रास्ते पर चल सके जिस पर वो जाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो तब ही आता है जब आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको हर चीज के बारे में क्लैरिटी हो। तो मैंने जब शुरू किया था मुझे तो बिल्कुल कंफ्यूजन थी और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कैसे इस पे आगे चलना है। फिर जब मैंने अकेडमीज जो थी, जो ऑनलाइन भी कर रही थी और फिजिकल भी, जब उनका फीस स्ट्रक्चर देखा तो मतलब ये समझ लें कि हाथों के तोते उड़ जाते हैं जब आप फीस स्ट्रक्चर देखें। मैं आपको आगे चल के उनका फीस स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि यानी मैं उन अकेडमीज की बात नहीं कर रही, उनका हक है और मतलब उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने एक पूरा सेटअप और स्ट्रक्चर बनाया, उसके लिए उन्होंने टीचर्स रखे हुए हैं। ठीक है, पूरी एक फैकल्टी होती है, उनके खर्चे होते हैं, सो उस चीज़ों को सारी उन्होंने मैनेज करने के लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक आम कैंडिडेट एस्पायरेंट जो है उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो इतना हाईली जो है वो पेड जो है वो सेशन को बाय कर सके। तो उसका ये फ़ायदा है कि मैं आपको कोशिश करूँगा कि कम से कम जो है आपकी एफर्ट्स यानी मेरी मेरी जितने एक्सपीरियंस है मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो अच्छे तरीके से पहुंचा सकूं। इट विल बी कन्वीनियंट टू हैव वन ऑन वन सेशन। और फिर एक वजह ये भी थी कि सेशन स्टार्ट करने की कि देखिए यूट्यूब के ऊपर ये होता है कि अगर मैं लेक्चर दूंगा उसके अंदर ये है कि आपकी कुछ क्वेरीज होंगी या आप लिखेंगे उसको, ठीक है, उसके ऊपर जवाब देने में भी टाइम लगेगा। वन ऑन वन सेशन के अंदर ये होता है कि क्विकली आपके जहन में कोई क्वेश्चन आया या पहले से कोई क्वेश्चन है तो आप 3 4 5 अपने पास नोट किए हुए होते हैं, आप वो क्वेश्चन क्लास के अंदर करते हैं। फर्ज करें मुझे उसका आंसर मालूम है या मैं अपने एक्सपीरियंस से उसका आंसर कर सकता हूं तो मैं आपको आंसर करूंगा, नहीं तो हम एक कलेक्टिव विजडम में उसको डिसाइड करके उसके कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि इसका यानी प्लॉजिबल इसका आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये वन ऑन वन सेशन का ये फायदा होता है। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ हो जो बाकायदा जो है मतलब सिर्फ पढ़ना चाहते हैं और बाकी उनके जहन में क्यूरीज हैं, वो मतलब उस चीज़ों उस प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहते जो एक न्यू एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अक्सर जो है वो पहला अटेम्प्ट जो है वो आपकी सिर्फ ये समझने में ही ज़ाया हो जाती है कि ये सारी चीज़ होती किस तरह है। मैं आपका के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और टिप्स भी शेयर करूंगा जो मैंने यानी अप्लाई किए और अच्छे मार्क्स भी मैंने हासिल किए हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करे इंसान तो आप हर सब्जेक्ट के अंदर भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब देखिए ज़रा, ये फीस स्ट्रक्चर है, एक अकेडमी है, ठीक है, बहुत रिस्पेक्टेड अकेडमी, अच्छी अकेडमी है। ठीक है, अब अगर आप उसका देखें ना कि CSS PMS का जो फुल पैक वो देते हैं, उसके अंदर CSS की वो तैयारी करवाते हैं 75,000 के अंदर, और ये अभी 15% डिस्काउंट के साथ। और जो CSS PMS का फुल पैक है ऑनलाइन, अगर वो विदाउट जो है डिस्काउंट हो, ठीक है, ऑनलाइन ही, तो वो 85,000 के अंदर देते हैं विद स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, विदाउट स्क्रीनिंग 75,000, विद स्क्रीनिंग टेस्ट 85,000। ठीक है, और अगर आप देखें CSS PMS की कंपलसरी और ऑप्शनल्स का पैक, तो ये आप देखें कि सिर्फ जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं
PMS के वो 50,000 में वो कराते हैं, और जो ऑप्शनल्स हैं वो 40,000, तकरीबन 90,000 तक ये बात चली जाती है। और अगर स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपने लेने हैं तो उसमें फिर 20,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ये बात जो है वो लाख सवा लाख तक पहुंच जाती है, ठीक है। फिर बाद में जो आपके ट्रैवलिंग के खर्चे, वहाँ पे हॉस्टल के खर्चा, जितना भी होता है वो सारा मिला के लाख 1.5 लाख से बात ऊपर चली जाती है। गारंटी फिर भी नहीं है कि, देखिए गारंटी कोई नहीं दे सकता आपको कि आप पास होंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी एकेडमी में पढ़ के ही लोग टॉप भी करते हैं और उसी एकेडमी में पढ़ के लोग फेल भी हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन इतना ज़्यादा फी देकर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो यानी हिम्मत ही हार जाते हैं। तो एक सेल्फ स्टडी के लिए ऑनलाइन सेशन भी शुरू करना ज़रूरी था। फिर यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्टर्स के नाम हाइड किए क्योंकि आई रिस्पेक्ट टीचर्स। तो मैं मतलब ये मैं इसलिए नहीं दिखा रहा आपको कि ये देखें कि ये बहुत ज़्यादा फी ले रहे हैं, नहीं, ये इनका हक है और ये मतलब उसके अंदर बड़ी डेडिकेटेड मेहनत करते हैं। तो ये आप फी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कि हाल ही इंग्लिश एसए की 10,000 फी है, प्रेसी की भी 10,000 है, ठीक है। ये सारा मिला के अगर आप काउंट करें तो आप मेरी तो काउंटिंग मैथ वाकई वीक है, तो तीसरे चौथे नंबर पे जाके मेरी तो बस हो जाएगी कि ये कितने पैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं PMS के जो वो तैयारी करवाते हैं और उसमें वो ठीक ठाक मेहनत करते हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज़ें आपको वो बताएंगे, वही डाटा प्रोवाइड करेंगे जो मैं सीरियस कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करूं, तो वो उन्हीं कैंडिडेट्स के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। ये मैं आपको गारंटीड बात बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ऑप्शनल्स का देखें, पॉलिटिकल साइंस है, पंजाबी है, कोई भी 3 ऑप्शनल आप सेलेक्ट करेंगे तो उसकी आपको फी मिनिमम तो 7,000 है, ठीक है, और मैक्सिमम में 14,000 तक भी एक सब्जेक्ट की है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर आप जहन में रखें तो आपको बात अब क्लैरिटी होगी है कि बात 1.25 लाख या 1,20,000-25,000 से ऊपर जा रही है। मैं आपको जो ऑफर कर रहा हूं, देखिए ये कोई कंपल्शन नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप कर दें, आप चाहें तो मतलब बिल्कुल इस ओरिएंटेशन क्लास तो फ्री होगी, लेकिन आप चाहें तो इस सेशन को भी ज्वाइन ना करें। लेकिन आप जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो इस फी स्ट्रक्चर को देखने के बाद मुझसे एग्री करेंगे कि वाकई ये कुछ भी नहीं है, तो उनको मैं क्या ऑफर करूंगा। देखिए मैं आपको जितने भी ऑप्शनल्स हैं उनके PDF नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और उनके अंदर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये गौर से सुन लें, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी कवर करवाऊंगा। जितनी आपकी क्यूरीज होंगी, जो भी सवाल के अंदर आपको डिफिकल्टी होगी ऑप्शनल्स के अंदर प्लस कंपलसरी के अंदर, इन दोनों सब्जेक्ट्स के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। मैं यहाँ पे ऑप्शनल्स लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिखना था कंपलसरी, ठीक है। ये आप गौर से सुन लें, कंपलसरी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगा, और उसके जो है डेली लेक्चर सीरीज हुआ करेगी ऑनलाइन, हम जूम पे क्लास लिया करेंगे, ठीक है। क्लास की लिमिटेशन नहीं है, टाइम हम सेट कर लेंगे ओरिएंटेशन क्लास के अंदर। अगर कोई कैंडिडेट्स वाकई सिंसियर हैं, देखिए एक भी कैंडिडेट अगर आएगा ना मेरे पास, तो मैं उसको ये जितनी भी मैंने बातें बताई हैं पूरी सिंसियरिटी के साथ उसको तैयारी कराऊंगा, ठीक है। मैं ये नहीं देखूंगा कि उसने पेमेंट की हुई है या नहीं की, कितनी की हुई है पेमेंट, यानी मेरे पास कितना फायदा हुआ है, नो। मैंने जब ये सेशन स्टार्ट कर दिया तो अब मैं आपको, एक कैंडिडेट भी होगा, एक एस्पिरेंट भी होगा, तो उसको अच्छे से पूरी ईमानदारी के साथ उसको तैयारी कराई जाएगी 1 मंथ के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेबस को भी कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस भी किया करेंगे, सिलेबस को गो थ्रू किया करेंगे, ठीक है। जो सवाल आपको मुश्किल लगते हैं वहां पे हम रुकेंगे, उनको डिटेल में पढ़ा करेंगे, उस पर सवाल जवाब होंगे, टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि कैसे इन सारी चीज़ों को कवर करना है। उसके बाद यह है कि असेसमेंट मैं नहीं करूंगा पेपर्स की, ठीक है, ना उसके लिए मैंने कोई फी रखी हुई है कि मैं इतने पैसे लेकर असेसमेंट करूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जब मैंने इंग्लिश एस्से सबसे पहला लिखा था तो उसकी मैंने जब असेसमेंट कराई तो वो 1,500 रुपीज़ लगते थे, और वाकई असेसमेंट बड़ी मुश्किल होती है एक डिटेल्ड असेसमेंट करना। तो 1,500 रुपीज़ के अंदर असेसमेंट हुई और वो मेरे 20-25 नंबर उस वक्त आए थे जब मैंने सबसे पहला एस्से लिखकर असेसमेंट कराई थी। तो मैं आपको ना असेसमेंट करके दूंगा ना आपको उसकी फी करूंगा। समटाइम्स ये हुआ करेगा कि कुछ कैंडिडेट्स को या कुछ एस्पिरेंट्स को मैं बोलूंगा कि आप ये वाला सवाल मुझे कंप्लीटली सॉल्व करके दें, जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, उसकी फिर मैं फ्री असेसमेंट कर दिया करूंगा और फिर वो ग्रुप के अंदर सबके साथ शेयर कर देंगे, उसका रिजल्ट भी, उसके स्क्रीनशॉट्स भी, उसकी सारी यानी पूरा डिटेल्ड जो भी मैं उसकी असेसमेंट करूंगा, ठीक है। तो ये समटाइम्स बीच बीच में एस्से की, कभी प्रेसी की, कभी, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि हर कैंडिडेट मुझे कहे कि मैं असेसमेंट भी कर दूं और फी भी, तो फी ना वो उसकी फी होगी ना कोई असेसमेंट मैं करके दूंगा। हाँ, समटाइम्स मैं ये आपको करके दिया करूंगा हर सब्जेक्ट की कभी ना कभी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि उस सेशन की फ़ी क्या होगी। आपने पीछे देख लिया फ़ी, ठीक है, कि 1,20,25,000 से ऊपर है,
लेकिन मैं आपके लिए रखी है सिर्फ 6000 रुपीज़, ठीक है। अब आप कोई कंपल्शन नहीं है, आप चाहे तो अभी से स्किप करके ये वीडियो निकल जाए, ठीक है। आप जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो इस बात को जानते होंगे। आप गूगल के ऊपर जाएं, मेरी बात के ऊपर ट्रस्ट ना करें, आप गूगल के ऊपर जाएं, आप वहां पे सारी अकेडमीज का जो लोएस्ट पेमेंट होगी ना, वो भी 30,000 से नीचे नहीं होगी, ठीक है। और वो भी सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स की, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। और 15,000 से कम तो या 10,000 से कम तो इंग्लिश ऐसे की भी कोई तैयारी नहीं कर। तो 6,000 के अंदर पूरे 1 मंथ की मैं आपको फी जो है वो 1 मंथ के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन याद रखें, मैं आपको भी बता रहा हूं, हर टॉपिक को मैं कवर नहीं करूंगा, हर टॉपिक को गो थ्रू जरूर करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको यूट्यूब के ऊपर ना जल्दी जल्दी गो थ्रू होता हूँ ना, उसके अंदर कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। क्लास हमारी चाहे 1 घंटे की मैंने रखी हो या 1.5 घंटा भी लग जाए, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लास लेंथी होती है, क्लास लेंथी हो जाए, टाइम जो है वो हम डिसाइड कर लेंगे ओरिएंटेशन क्लास में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फी जो है वो 1 टाइम पेमेंट, ऐसा नहीं है कि 1 मंथ पूरा हुआ तो मैं कहूँ कि फिर ये 1 टाइम पेमेंट है और आपका फिर इंशाल्लाह 1 मंथ भी चलेगा। और अगर 1 मंथ से सेशन ऊपर भी चला जाता है तो वो डेज एडजस्ट कर लूंगा, सिलेबस रह गया या कुछ डिस्कशन रह गया, आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। अगर सारा सिलेबस हो जाता है तो फिर बीच में मैं आपकी असेसमेंट भी, फ्री असेसमेंट शुरू कर दूंगा। कुछ कैंडिडेट्स को मैं काम दे दिया करूंगा कि आपने ये सवालात करने हैं, कुछ को ऐसे मिल जाएगा, कुछ को प्रेसी। उससे ये होगा कि कलेक्टिवली हम मिलकर जो है वो पीएमएस की तैयारी करेंगे। देखिए आप याद रखना, एक बंदे की जो विजडम होती है ना, जहानत, आप सारे जहीन होंगे, लेकिन एक बंदे की विजडम अपने लिए होती है, लेकिन जब कलेक्टिव विजडम इकट्ठी होती है ना, तो उसका बेनिफिट जो होता है ना सिर्फ सबको होता है, बल्कि हर इंडिविजुअल को अपनी जहानत से बढ़कर उसको उसका फायदा होता है, ठीक है। तो ये याद रखें कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव विजडम से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैं सीरियस एस्पिरेंट्स को सिर्फ ये एनकरेजमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फी स्ट्रक्चर देख कर आएंगे ना, तो आप इस फी को कुछ भी नहीं, ये फी आपके लिए कुछ भी नहीं है। हर एस्पिरेंट जो है वो 1 मंथ की ये फी जो है वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो नहीं कर सकते, इट्स ओके, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। हर किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई भी किसी तरह का भी ओपिनियन रख सकता है। आप चाहें तो ये ज्वाइन करें, चाहे तो ना ज्वाइन करें, बस आप ओरिएंटेशन क्लास में अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो फ्री क्लास है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वो टाइम एंड डेट में आपको आप मुझसे रीच आउट करेंगे, आगे चल के मैं बात करता हूँ। आपने करना ये होगा कि मैं आपके लिए फ्री ओरिएंटेशन ऑनलाइन सेशन लूंगा, ठीक है। आपने उस क्लास को ज्वाइन करना है, उसके अंदर पूरा प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। फी पेमेंट जो है वो कैसे होगी, ठीक है, ग्रुप किस तरह बनेंगे, ठीक है, हमारा पूरा टाइम टेबल क्या होगा, ठीक है, किस तरह सब्जेक्ट की हम वाइज तैयारी करेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें क्लास के अंदर ही मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। याद रखिएगा कि मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, जो मैं आपको आगे नंबर दूंगा, लेकिन याद रखें आपने फी पेमेंट अभी नहीं करनी है। आप ऑनलाइन सेशन जो ओरिएंटेशन क्लास में लूंगा पहले वो ले लें, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, तो फिर आप उस जिस तरीका बताया जाएगा उस तरीके के ऊपर आपने अमल करते हुए फिर क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है, फिर आप सेशन ज्वाइन करेंगे। समझ आइए, इस बात को अपने जहन में रखना, कोई भी पहले फी पे नहीं करें, मैं पहले बता रहा हूँ। और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिएगा, अगर आप सेशन के अंदर आते हैं एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें। देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह पे मौजूद होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ग्रुप के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं और वहां पे सबके अंदर कंसेंसस है, ठीक है। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, अगर क्लास के अंदर कोई क्वेश्चन है या आपके पास डिफरेंट आर्ग्यूमेंटेशन है, तो एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल वे में जो है वो ओपिनियन शेयर कीजिए, ठीक है, मेरे साथ शेयर करें। अगर आप मुझसे डिफर करते हैं या मैं आपसे डिफर करता हूं, तो हमें एक दूसरे से रिस्पेक्टफुल वे के अंदर ओपिनियन से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से हमें रिस्पेक्ट से पेश आना होगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें, कोई कंपल्शन नहीं है आप सेशन ज्वाइन करें या ना करें। मैं आपके लिए वक्तन फवक्तन छोटी छोटी आपकी क्यूरीज के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाता रहूंगा यूट्यूब के लिए भी, ठीक है। फी ये याद रखिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओरिएंटेशन क्लास फ्री है, ठीक है। फ्री ओरिएंटेशन क्लास लें, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो तब आपको जिस तरह बताया जाए ओरिएंटेशन क्लास में आप फी पे करने के बाद वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जब हमारा ग्रुप बन जाएगा तो उसमें हम फिर एक डेट रख के वहां से फिर हम तैयारी शुरू कर देंगे। उसके बाद कोई एडिशन नहीं होगी, उसके बाद चाहे जो भी ज्वाइन करना चाहता है उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हमारा मकसद ये कि हमने 1 मंथ के अंदर इंशाल्लाह इस पूरे सिलेबस को ख़त्म करना है, कोशिश करनी है जो कंपलसरी है वो सारे ख़त्म हो जाए और साथ में हमारे ऑप्शनल्स भी क्लियर हो जाए। आप यूट्यूब को भी देखते रहा करें, जो नई वीडियोस आती हैं जो भी हैं, ठीक है, आप रीच आउट करें। ये सारे मेरे वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे आगे फ्यूचर के अंदर, ठीक है।
व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे रब्ता करेंगे, टाइम और डे जो है वो आपको कन्वे मैं कर दूंगा जब आप एक ग्रुप बन जाएगा ना ओरिएंटेशन क्लास का, ठीक है। सब मुझसे जो जो रब्ता करेगा उसको मैं यानी एक टाइम एंड डेट बता दूंगा कि इस डेट से पहले पहले मैं ग्रुप बना दूंगा, और जब ग्रुप बन जाएगा वहां पे फिर मैं आपको बता दूंगा कि इस तारीख को इतने बजे जो है वो ओरिएंटेशन क्लास होगी, ठीक है। अब मुझसे आपने व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, व्हाट्सएप नंबर ये आपके सामने है 0349099846 ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप जस्ट मुझसे रब्ता करें और ये बोलें कि ओरिएंटेशन क्लास के लिए मुझे जो है वो एनरोल होना है, ठीक है। आप देखें सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास के अंदर आपने शामिल होने के लिए मुझे लिखना है, ज़्यादा आपको डिटेल और नाम लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जितनी भी अपनी चीज़ों की प्राइवेसी रखेंगे, ठीक है, वो आपके लिए भी बेटर है, हमारे लिए भी बेटर है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि अब ना अपना नाम लिखे ना कोई चीज़, बस आपने ये लिखना है कि यूट्यूब से देखकर आप आए और आप ओरिएंटेशन क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे मालूम होगा कि ये नंबर जो है ये इंटरेस्टेड है, तो मैं उनका एक ग्रुप बना दूंगा और उस ग्रुप के अंदर फिर एक टाइम के बाद मैं टाइम एंड डेट जो है वो बता दूंगा ओरिएंटेशन क्लास की। उसके बाद फिर ओरिएंटेशन क्लास के बाद जो सेशन ज्वाइन करना चाहेगा वो ज्वाइन करेगा, चाहे वो एक कैंडिडेट भी है तो मैं उसको भी अकोमोडेट करके पूरे मंथ तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से, बाकी आप अब अपनी मेहनत भी जारी रखें और कोशिश करें जो चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ, जो सेशन के अंदर बताऊंगा, सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम पूरी डिस्कशन करेंगे, मैं आपको अपने नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, अपनी रिटर्न जो चीज़ें हैं अपनी यानी लिखी हुई जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान चीज़ें लिखी थी, बिल्कुल जिस तरह मैंने पेपर के हिसाब से लिखा था, पेपर से पहले जो मॉक टेस्ट अपने आप को दिए थे वो सारे भी कोशिश करूंगा कि मैं आपसे बीच बीच में शेयर कर लिया करूँ, ताकि आपको मोटिवेशन भी मिला करे और आप जो है वो उन एक्सपीरियंस से लर्न करके आप भी पहले ही अटेम्प्ट में कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर पास कर सकें। थैंक यू।